और खासकर जो कपल होते हैं, कपल तो कभी भी मत आना इस वैली में। 100 से ऊपर लोग डूब के मर चुके हैं इस झील में। मतलब खाने की बात कर रहा हूँ मैं, पीने की बात नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हिमालयन जोगी चैनल पर। अभी मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ लोग जाते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन वापस जिंदा बचकर आए ये कम ही होता है। उस जगह की खूबसूरती ऐसी है कि सभी वहाँ खींचे चले ही जाते हैं। जैसे कि मुझे भी वो जगह अपनी तरफ आकर्षित कर बुला रही है और मैं इन घने जंगलों और कच्ची रोड पर बिंदास चला जा रहा हूँ। हालांकि मेरे साथ शीशपाल भड़ाना भाई हैं, लेकिन वो अपनी स्कॉर्पियो में आगे निकल गए हैं। तो चलिए उस मौत की कुएं की तरफ चलते हैं जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए अभी आपको मैं ले चलता हूँ एक ऐसी जगह, एक ऐसी झील पे जो बहुत बदनाम झील है और जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, यानी कि उसको खूनी झील बोला जाता है। और जहाँ मैं हूँ इस वैली को, ये वैली है वो, और इस वैली को बोला जाता है डेथ वैली। और झील नीचे है और इस झील के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे लोग डूब के मर चुके हैं, यानी 100 से ज़्यादा ऊपर लोग डूब के मर चुके हैं इस झील में। और सामने ये आप देख सक रहे हैं, ये झील है नीचे, ये देख रहे हैं, ये है झील और इसी झील को बोलते हैं खूनी झील। तो चलते हैं अभी डेथ वैली की तरफ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ शीशपाल भड़ाना भाई का। इन्होंने कहा मैं ले चलता हूँ तुझे डेथ वैली, क्योंकि अकेला यहाँ थोड़ा मुश्किल था। चलिए अभी हम चलते हैं खूनी झील की तरफ। यहाँ ये देखिए बंदर बहुत हैं यहाँ पे। ये हनुमान जी की सेना। ये देखिए भाई जो है इनके लिए फीडिंग के लिए कुछ लेके आए बंदरों के लिए। और ये सब बहुत ही केले लेके आए हैं भाई इनके लिए। अब यहाँ नीचे जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पथरीली रेत है और पैर फिसल भी सकता है। दादा आराम से, और थोड़ा सा भी पैर फिसला तो फिर स्वागत करने के लिए खूनी झील वहाँ पसारे खड़ी है, और कहीं हमारा नाम भी उन 100 लोगों के साथ न सम्मिलित हो जाए जिनको ये खूनी झील अब तक निगल चुकी है। आखिर इस झील में ऐसा है क्या कि ये सभी को अपनी तरफ खींची लेती है? ये पहले जो है ना, हाँ यहाँ काला काला निशान लग रहा है ना। हाँ, यहाँ तक थी, ऊपर तक थी ना ये। हाँ ऊपर से अच्छा, इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये 200 फुट गहरी है ना। हाँ हाँ 200 फुट गहरी झील है। अब इसको खूनी झील इसलिए बोला जाता है कि इस झील में अब तक 100 से ऊपर लोग डूब के मर चुके हैं इस झील में, क्योंकि झील बहुत गहरी है। कई बार यहाँ लोग आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, और कई लोगों को तैरना नहीं आता और वो नदी में, ये झील में कूद जाते हैं। और झील में कूदने का फिर अंजाम ये होता है कि जब तैरना नहीं आता तो झील बहुत गहरी है मैंने बताया, और वो लोग डूब के मर जाते हैं। तो अधिकतर तो किस्से ये हुए हैं कि जैसे 4-5 लोग इकट्ठे आ गए, एक ने फिर डुबकी लगा दी पानी में, उसको तैरना नहीं आता था, तो उसके चक्कर में फिर उसको दूसरा बचाने चला गया, फिर तीसरा बचाने चला गया, फिर चौथा बचाने चला गया, और जो भी इस झील में गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। इसीलिए इस झील को खूनी झील कहते हैं। अभी तो खैर इस पे पानी कम है, लेकिन जब इस पे बरसात होती है तो बरसात में तो ये ऊपर, काफ़ी ऊपर तक इसका पानी आ जाता है, तो उस टाइम ये झील काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो इसी को कहते हैं खूनी झील, जो कि बहुत सारे लोगों को डुबा चुकी है, निगल चुकी है अपने आप में। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कई लोग यहाँ आते हैं तो कईयों को यहाँ तैरती लाशें भी मिली हैं आज तक। ये काफ़ी लंबी है झील, छोटी मोटी भी नहीं है, लेकिन है बहुत गहरी।
हालांकि ये अपवाद है कि इसको खूनी झील बोलना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये इस झील में अधिकतर वही लोग डूब के मरे हैं जिनको तैरना नहीं आता था। अब हम आए हैं तो हमें तैरना नहीं आता, तो हम इसमें डुबकी तो लगा नहीं सकते। तो इसीलिए हालांकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, ऊंचा भी है, तो पैर फिसलने के कारण भी ये भी हो सकता है कि कई लोगों का पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के कारण वो फिर इस झील में समा जाते हैं। और जो एक बार इस झील में उतर गया वो फिर कभी ज़िंदा वापस नहीं आता। ये इस झील की खूबी है या कमी है, या आप कह सकते हैं। तो चलो, आज मैं आने की इच्छा थी मेरी इस झील में, तो शिषपाल भड़ाना भाई का बहुत बहुत आभार कि इनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि मैं आज ये डेथ वैली में भी आ गया हूँ, यानी जो खूनी झील है। और यहाँ पे ये भाई ने बंदर को ठीक करना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि इसमें डूबते वही हैं जिन्हें तैरना नहीं आता। अच्छा अच्छा, हाँ प्लीज। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप इसमें जाएंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल। डूबते वही हैं जिनको तैरना आता है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि मैं तैर सकता हूँ, और फिर वही डूबते हैं। अच्छा। जिसको तैरना नहीं आता वो तो जाएगा ही नहीं अंदर। नहीं तो जिसको तैरना आता है वो तो फिर कैसे डूब जाएगा फिर वो? अरे डूबने के कारण हो सकते हैं, तैर ना पाए, अंदर कहीं फंस जाए। हाँ। देखिए कितनी खोई है इसमें। हाँ वो मैं देख रहा हूँ। क्या पता वो बाहर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा हो, अंदर फंस जाए। बताऊँ क्या, या वो डूबता है जो मरने के लिए आया। हाँ, जो सुसाइड करने के लिए आया। मरने के लिए गांव से बहुत आए मरने। हाँ, आपको बता दूं, इधर आओ, जो काला काला दिखाई दे रहा है उस पे ना। हाँ। पहले उस साइड से वहाँ जाते थे, उस पे, उस रैम पे, और 2 लड़के आए थे गांव से, मरने जा रहे हैं। और मरने को ना से दोनों ने हाथ पकड़ा और कूद, एक ने हाथ छुटा लिया, कूद गया, खत्म, उस पानी में। तो ये जो यहाँ में डूबे हैं ना, वो सिर्फ वही डूबे हैं जिनको तैरना नहीं। अरे तैरना मेरे को दे दो, मैं तो वही मैं करो, मैंने नहीं घुस जाता हूं ना, देख बोल कैसे डूब। मैंने वीडियो देखा है, एक लड़का आया है, उसको तैरना आता था, उसका ब्लॉग भी पड़ा हुआ, उसने कहा मैं देखो मुझे तैरना आता है। 3 लड़के थे, वो आया, वो तैर के चला गया, पूरा तैरा, वो वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, वो तैर के चला गया वापस। तो उसको तैरना आता था इसीलिए तो ना। नहीं, हम खुद नहाए हैं। और ये तो छोटी है, इससे बड़ी है, उसमें हम पार कर देते थे तैर के। उसमें भी डूबे लोग। बताओ कहानी क्या है? हाँ वही है ना, जो जैसे रैंप दिख रहा ना पुलियोड़ा, एक साल से दिख रहा है। अब जिसमें तैरना सोचा थोड़ा पानी होगा, पाम धरो सीधा गया नीचे, फिर ऊपर नीचे जा, मतलब ही नहीं होता। तो ये डूबे वही है जो तैरना वाला डूब नहीं सकता। वही मैं भी कह रहा हूँ ना, तैरना वाला नहीं डूबता, या जो मरने के लिए आएगा। अब एक लड़के ने अपने पाम में कूदा, और इस यहाँ से, इस एरिया से ये झील का नज़ारा इस तरह दिखता है। लेकिन यही इस झील की कहानी है, बहुत गंदी कहानी है इस झील की। हमें खैर, मुझे तो तैरना आता नहीं है, ना ही अभी तैरने का वक्त है, अभी सर्दियाँ हैं। पर हकीकत वही है जो भाई साहब ने बताया, और मैं भी उसी पे अडिग हूँ। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो है शिषपाल भाई जी बना रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये पुराने, इनके जो है पुराने जो लोग थे, पुरानों का यहाँ पे मंदिर था। अब इस मंदिर को ये नए स्ट्रक्चर पे बना रहे हैं, और ये जो है पूरी देखभाल इसकी भाई साहब ही कर रहे हैं, भड़ाना भाई साहब। ये अभी इसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरुआत की हालत में है। ये बड़ सा, ये अच्छा, ये यहाँ पे बता रहे हैं, बंदरों ने सुखा दिया, बहुत बड़ा। अच्छा, ये बट ब्रेक्स था, ये बट ब्रेक्स सूख चुका है। और यहाँ पे यहाँ भी झील थी, ये पानी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, वहाँ पे पानी भी है, और ये भी एक झील थी, है पुराना झोड़ था। हाँ, झोड़ बोलते हैं यहाँ लोकल भाषा में। ऐसा है कि कहते हैं ना, कण कण में शंकर, तो वही बात है। बताता हूँ आपको। हाँ, ये जब हम इसकी कर रहे थे ना चढ़ाई, हाँ, तो इसकी जो गुनिया निकालते हैं, अच्छा, 3 दिन तक गुनिया नहीं निकली थी। अच्छा जी। हाँ, ये छोटा भाई था प्रताप। हाँ, ये फिर चावल रंध के लाया, हाँ, और यहाँ बोटे 10 मिनट में गुनिया आ गई थी। 3 दिन हो गए थे, गुनिया नहीं आई। अच्छा जी। हाँ ध्यान, क्योंकि हमारे पुरोहित तो आप पंडित जी को गुजर मानते हैं। भाई साहब कह रहे हैं भारद्वाज गोत्र जो हमारे कुल पुरोहित है। हाँ, तो मैं कहा चलो भाई जी, बहुत बहुत आभार, ये आदर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी ये देखिए, आप खाना बन रहा है भाई साहब का। अब ये दाल बन रही है, भाई साहब कह रहे हैं कि आटा गूंद रहा, भाई साहब आटा गूंद रहे हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं कि भैया खाने के बगैर तो हम जान ना देंगे तन्ने। ये लो जी, हमारा खाना भी रेडी है। और अब भाई साहब की कृपा से डेथ वैली में
डेथ वैली में भाई साहब की किराए से रोटी खा रहा हूँ इनके साथ में, शिषपाल भाई के साथ में। सब्जी दाल है और सलाद, घणो सलाद काटा भाई ने, रोटी है और पूरा इंतजाम कर रखा भाई ने इस वैली में भी खाने पीने का। मतलब खाने की बात कर रहा हूँ मैं, पीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खाने की बात कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हम रोटी खाते हैं। और थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच इस मेहमान नवाजी के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। नहीं, ये सब ऊपर वाले की है। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। लाइक के बटन को उंगली से छेड़ दीजिए और हाँ, घंटी बजा के तो ज़रूर जाइएगा, तभी तो आपको नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन पहुंचेगी। अभी के लिए प्रणाम, नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। हर हर महादेव।